हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने इस वीडियो में फोर्थ और फिफ्थ दोनों चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं। एंड थैंक यू माय सब्सक्राइबर सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट स्टोरी। फिर से महल का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ ये रोग बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और उसके आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई होती है। वह महाराज उसके पास बैठे हुए होते हैं और उसके जागने का इंतजार करते हैं। ये रोग होश में आता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या यह बिस्तर आपकी पसंद के हिसाब से है? वह उस आवाज को सुनकर चौंक जाता है और उठ बैठता है। वह ये रोग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चाहे ये बिस्तर कितना भी बढ़िया हो, पर यह महारानी के बिस्तर पर बिछी रेशमी सोने की कढ़ाई वाली चादर की बराबरी नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है? आप ही सबसे अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप दोनों जगह पर सोए हुए हो। मुझे जवाब दे। ऐसा बोलते हुए महाराज ये रोग को थप्पड़ मारते हैं। ये रोग, तुम चुप क्यों हो? क्या इसका कारण यह है कि तुम कभी सचमुच उसके बिस्तर पर सोए नहीं हो, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते? और जोर से थप्पड़ मारने लगता है। हाँ, तो आप सीधे काम पर लग गए होंगे। वह ये रोग को इतनी बार थप्पड़ मारता है कि उसका गाल लाल हो जाता है। ये रोग उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। अब तुम बिल्कुल भी बोलने से इनकार कर रहे हो। तुम्हारी वो पहले वाली हिम्मत कहाँ चली गई? आपने इससे पहले क्या कहा था कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि महारानी की सुंदरता ने तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ा? ये रोग कहता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कहने को कुछ नहीं बचा है। हाँ, जब आप इतनी आसानी से मौत की बात कहते हैं, तो क्या आपको पता है कि आपने किसकी जान ली है? वह उसे छूते हुए बोलता है, जिसकी छाती तुमने अपनी तलवार से चीर दी, वह मेरी पत्नी थी, इस साम्राज्य की रानी, वह पूरे राष्ट्र की सबसे महान देवी। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम सिर्फ अपनी जान देकर उसकी जान लेने का पापों का प्रायश्चित कर सकते हो? ये रोग कहता है, सचमुच यह बच्चा पैदा करने में सक्षमहीन ओमेगा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, मुझ जैसे एक आदमी से बिल्कुल भी नहीं। इतने में वह ये रोग का गला पकड़ लेता है। अपनी इस नॉर्मल जिंदगी के साथ ये रोग, नहीं, यह ठीक नहीं है। वह उसे टच करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, चाहे जितनी भी मिन्नतें करे, आपकी जान लेना सही नहीं है। तुमने महारानी की हत्या कर दी और इसलिए यह बिल्कुल सही है कि आप उसकी जगह ले। वह उसका नाम पुकारता है, ये रोग। वह उसका गला दबाए हुए था। ये रोग के मुंह से ऊह की आवाज निकलती है। महाराज उसे कपड़े उतारने को कहते हैं। ये रोग चुप जाता है। वह उसे देखता है। ये रोग अपने पूरे कपड़े उतारने लगता है। ये रोग महाराज से कहता है कि अभी इसी वक्त अपना सिर गवा देना बेहतर होगा। वह उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या आपकी आंखें ढकी हुई है? क्या आपके कान? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? और वो उसे बिस्तर पर धकेल देता है और ये रोग का चेहरा अपने हाथों से ढक लेता है। वह धीरे से ये रोग के चेहरे से हाथ हटाता है और उसके बालों को छूने लगता है। ये रोग कुछ नहीं कर पाता। महाराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्यों, आप मुझे मना क्यों नहीं करते? आपने इसे कभी भी अस्वीकार क्यों नहीं किया? वो कहता है कि क्या मुझे मना करने का अधिकार है? क्या मैं आपको बोलता कि इसे रोक दो तो आप रोक देते? क्या इससे कुछ बदल जाता? महाराज कहते हैं, नहीं, आप सही है, कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि आपने कहा, तो मुझे लगता है कि आपसे कुछ और सुनना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वह अपने हाथ के अंदर से एक शीशी निकालता है। वह ये राग से कहता है, यह कुछ भी नहीं है। क्या इतना तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसा समझे कि मैं आपको थोड़ा और ईमानदार बनाने में मदद कर रहा हूँ। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इसका आनंद लें। ये रोग कहता है, महाराज ये क्या हो रहा है?
मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे गर्म होता जा रहा है। कृपया मुझे जाने दीजिए। यह सोचना आप भूल ही जाए। वह हीरोक को छूने लगता है। महाराज, कृपया ऐसा कुछ भी नहीं करें। हीरोक मन ही मन, मैंने महाराज के साथ एक वफादार सेवक के रूप में कसम खाई थी, क्योंकि हम कभी भी सचमुच एक साथ नहीं हो सकते थे। लेकिन उनके साथ सोना यह वह नहीं है जो मैं चाहता था। कृपया कृपया मेरी जान ही ले लो। मैं आपके लायक नहीं हूँ। यदि आपको अपनी इच्छा ही पूरी करनी है तो कोई हीन ढूंढ ले अपने लिए। महाराज कहते हैं कि आपको बचाने के लिए आपको मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए। हीरोक, धन्यवाद महाराज कहते हैं। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ठीक से बोलिए। हीरोक फिर से धन्यवाद कहता है सभी बातों के लिए। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हीराक पेड़ के नीचे बिल्ली के साथ बैठा हुआ होता है। वह बिल्ली को सहला रहा था। आज मौसम काफ़ी गर्म है। काफ़ी समय से इतना सुहावना दिन नहीं बीता था। यकीनन आप भी खुश होंगे। हम, क्या बात है, किसी के आने की आहट से बिल्ली उड़ जाती है। हीरोक बोलता है, क्या वहाँ कोई है? इतने में महाराज हीरोक को दिखते हैं। आगे की स्टोरी के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।